देखो, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनना सब स्टूडेंट्स। और आज का वीडियो बहुत ही शॉर्ट होने वाला है, तो बहुत अटेंशन से सुनना कि कैसे हम क्लास 10 का सीबीएसई एग्ज़ाम में जो है अपना एग्ज़ाम में 90% स्कोर ला सकते हैं। 90 to 95% स्कोर ला सकते हैं। हर बच्चा अगर ये सुनेगा तो उसका जो है ये पैटर्न फॉलो करेगा तो ये 90 और 95% इसमें से मार्क्स आने की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो पहले ही जो करना पड़ेगा हर बच्चे को, सॉल्व 10 ईयर्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये तो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए कि क्या सॉल्व 10 ईयर्स तुम लोगों को 10 ईयर्स जो है वो सॉल्व करके ही जाना पड़ेगा। ठीक है, जो स्टूडेंट 10 ईयर्स नहीं सॉल्व करेंगे वो लोग का मार्क्स कभी भी 90% या 95% आप नहीं होगा। जो तो मेरे बच्चों का यही सलाह है कि मैं यही तुम लोगों को सलाह देना चाहती हूँ कि जो सॉल्व सॉल्व करके तुम लोग 10 ईयर्स हम मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे से, बहुत ज़्यादा केयरफुली 10 ईयर्स तुम लोग सॉल्व करके जाना। ड्रॉ डायग्राम, बायोलॉजी में जिस जिसका डायग्राम ड्रॉ हो सकता है, जियोग्राफी में भी जिस अगर तुमने कोई सॉइल का दिया हुआ है, ठीक है, अगर मतलब तुम्हें अगर नोट करना बोला बट डेफिने तुम्हें अगर बोला राइट ए शॉर्ट नोट अबाउट एलुवियल सॉइल, तो इंडिया का अगर छोटा सा मैप, ठीक है, तुम लोग छोटा सा इंडिया का जो मैप है वो मैप ड्रॉ करके कहाँ कहाँ इंडिया में एलुवियल सॉइल मिलता है वो पॉइंट आउट कर देना। बट राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स बोला तो यहाँ वेस्ट बंगाल ये सब पार्ट जहाँ राइस होता है वो मैप में ड्रॉ कर देना। यहाँ ऐसे करके थोड़ा सा बगल में एक छोटे से मैप ड्रॉ करके ऐसे, ठीक है, कर देना। अगर बोला वेस्टर्न घाट्स तो कौन सा होगा, यहाँ होगा वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट ड्रॉ कर देना। अगर बायोलॉजी में भी तुम लोग डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और मेरा हर बात बहुत केयरफुली सुनना हर बच्चे। तुम लोग का जो एग्ज़ाम में जो मार्क्स है वो 90 to 95% आएगा ही आएगा। रीड एनसीईआरटी प्रॉपरली। तुम लोग का एनसीईआरटी जो है और उसमें जो एक्सरसाइजेस है वो बहुत ही अच्छे से करके जाना पड़ेगा, बहुत बहुत अच्छे से। ठीक है, बहुत बहुत अच्छे से तुम लोग करके जाओगे, मतलब एक भी लाइन तुम लोग को छूटना नहीं चाहिए एग्ज़ाम के पहले। एक किताब बहुत अच्छे से, मतलब 5-10 बार तो आप हर मतलब सब हफ्ते में तो तुमको 2 बार रिवीजन करना ही होगा एक एक सब्जेक्ट को। ठीक है, इम्प्रूव हैंड राइटिंग। हैंड राइटिंग कोई कोई बच्चे होता है उन लोग कौन मतलब जो है वो लिखते बहुत अच्छा है, मतलब डेफिनेशन भी प्रॉपर देते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से डायग्राम भी ड्रॉ करते हैं, लेकिन जो हैंड राइटिंग है, हैंड राइटिंग अच्छा नहीं होता है। तो हैंड राइटिंग जो है हर बच्चा का बहुत ही अच्छा होना चाहिए। हैंड राइटिंग जो टीचर कॉपी चेक कर रहा है वो हैंड राइटिंग समझ सके, ठीक है, और बहुत अच्छे से समझ सके, ये तुम लोग को स्टूडेंट लोग को केयर देना पड़ेगा कि यहाँ हैंड राइटिंग इम्प्रूव करना पड़ेगा। क्वेश्चन पेपर एग्ज़ाम में सॉल्व प्रैक्टिस सेट, अगर तुम लोग प्रैक्टिस सेट भी अगर तुम लोग एक ख़रीदते हो, कोई भी बाज़ार में बहुत आता है, मतलब 10 ईयर्स और प्रैक्टिस सेट का बहुत ही बुक आता है, तो तुम लोग प्रैक्टिस सेट भी ख़रीद सकते हो। प्रैक्टिस सेट अगर ख़रीदते हो तो भी चलेगा। कोई एक सॉल्व प्रैक्टिस सेट, मतलब 10 ईयर्स तुमको मास्ट करना पड़ेगा। ये जो है 10 ईयर्स ये मास्ट है, ये तुमको करना ही होगा। और सॉल्व प्रैक्टिस सेट, एक प्रैक्टिस सेट भी तुम कर सकते हो। डेली 2 प्रैक्टिस सेट तुम लगातार करो, ठीक है। डेली दो दो प्रैक्टिस सेट करने से हाँ जो स्पीड है, हैंड राइटिंग है, वो हर कुछ इम्प्रूव हो जाएगा। और इक्वेशन, अगर साइंस का कोई फॉर्मूला है या इक्वेशन है वो हम नोट करना पड़ेगा तुमको, ठीक है। अगर कोई भी तुमको इक्वेशन अगर दिया, ठीक है, अगर केमिकल रिएक्शन या तुम्हारा कोई भी अगर डेफिनेशन हुआ तो उसमें इक्वेशन तुमको दे देना पड़ेगा। और फार्मूला भी तुमको, अगर जहाँ जहाँ फिजिक्स में फार्मूला है वो फार्मूला भी, अगर कोई किसी का डेफिनेशन दिया है, अगर इक्वेशन या फार्मूला नहीं भी मांगा है तो भी तुम लोग नोट आउट कर सकते हो, नोट डाउन उसमें कर सकते हो। इसमें जो है मार्क्स बहुत इम्प्रूव होता है, ठीक है। कॉपी जो टीचर कॉपी चेक करता है उसको भी अच्छा लगता है कि आप लोग ने बहुत केयरफुली कॉपी को सबमिट किया है। हाईलाइट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, अगर तुम लोग का अगर दिया हुआ है, ठीक है,
कि एलुवियल सॉइल, मान के चलो एलुवियल सॉइल दिया हुआ है, तो एलुवियल सॉइल अगर लिखते हो तो ऐसे करके लिखना, ठीक है, एलुवियल सॉइल। उसके बाद जो है उसको नीचे हाईलाइट करना, ठीक है, तो मेरा यहाँ, उसके बाद से तुम लोग लिखना, ठीक है। और एक जो टॉपिक है मैं तुम लोग को और एक अच्छे से समझा दे रही हूँ, जो एलुवियल सॉइल है, ऐसे करके लिखना। और जो टॉपिक है तुम अगर लिखोगे, ठीक है, इट इज़ फाउंड इन द पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ द इंडिया मेनली, ठीक है, ऐसे तुम लोग ऐसे करके लिखना, इट इज़ फाउंड मोस्टली द नॉर्दर्न ऑफ इंडिया, इट इज़ हाईली फर्टाइल, तुम लोग ये पैटर्न में फॉलो करना है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ यहाँ, मतलब यहाँ से लिखने के बाद कभी भी यहाँ से मत लिखना, यहाँ से 2 4 5 लाइन लिखने के बाद ये फिर ये यहाँ से स्टार्ट करना। ऐसे करके अगर तुम लोग कॉपी को सजा गुछा के टीचर के पास सबमिट करते हो कॉपी को, तो तुम्हारे जो मार्क्स इम्प्रूवमेंट है बहुत ही ज़्यादा, तुम्हारे मार्क्स इम्प्रूव करेंगे और तुम्हारे जो चांसेस है एग्ज़ाम में वो बहुत ज़्यादा हाई होंगे, कि तुम्हारे जो परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।